आईजीएमसी में रेडियोलॉजिस्ट सुरेश ठाकुर ने बताया कि बसंतपुर में तैनात 48 वर्षीय सेना के जवान को ब्रेन अटैक पड़ा और उसके दाईं तरफ का भाग सुन्न हो गया था। मरीज की जुबान बंद हो रही थी और बेहोशी की हालत में था। रात 10 बजे जब जवान आईजीएमसी आया तो उसकी हालत बेहद गंभीर थी। रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अनुपम जापटा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने मरीज का सीटी स्कैन किया तो उसकी नसें बंद हो गई थी। डॉक्टर सुरेश ने बताया कि सेना के जवान की हालत शुक्रवार को गंभीर बनी हुई थी। अब जवान की हालत बिल्कुल स्वस्थ है। सुरेश ठाकुर ने बताया कि इस दौरान उनकी रेडियोलॉजी की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत कर सहयोग किया, जिससे मरीज की जिंदगी बची और अब वह बिल्कुल ठीक है। हमने इस जो बीमारी थी, जो नस में खून का थक्का जमा था, उसको बिना दवाई के और बिना चीर फाड़ के, कि कोई ऑपरेशन नहीं किया, टांग की नस से जाके ब्रेन की नस तक जो ब्लॉक थी वहाँ पहुँच के इस थक्के को नलियों के तहत निकाला है। इसमें कोई दवाई का उपयोग नहीं होता, लेकिन इसमें 3-4 घंटे लगे और पेशेंट का धक्का निकालने के बाद पेशेंट अब पूरी तरह स्वस्थ है। वो चल फिर रहा है, बात कर रहा है और इवन वो ये बोल रहा है कि अब मैं क्या ड्यूटी जा सकता हूँ। तो 1 दिन में 2 दिन के अंदर अंदर पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। बिल्कुल चल से कि ये बीमारी है, इसका इलाज आराम से हो सकता है अगर पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो इस तरह की ये लक्षण है, या जब ब्रेन के पिछले हिस्से में सप्लाई कभी बंद होती है तो पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट बेहोशी की हालत में चला जाता है। हुई थी जिसमें इसकी वाल्व रिप्लेसमेंट हुई थी हार्ट की। तो ये पेशेंट ऐसा ब्रेन के लिए कुछ नहीं आया था, लेकिन हार्ट के लिए इसकी दवाइयाँ चल रही थी और ऑलरेडी वो दवाइयाँ खा रहा था 8 सालों से। पेशेंट हमारे पास रात को जब ओटी में लेके गए, क्योंकि इसमें काफ़ी फाइनेंशियल इशूज इन्वॉल्व होते हैं, तो पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो बाहर रहते थे, इनके आर्मी का आदमी आया था, उनसे कॉन्टैक्ट किया कि इतना खर्चा है, मैं इस पेशेंट का ये कराऊँ, उन्होंने बोला करिए। तो 1 आधा घंटा उस टाइम में भी वेस्ट हुआ फाइनेंशियल और सामान अरेंज करने में। उसके बाद 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद पेशेंट एक दिन तो जो हमें पेशेंट को सुन करने के लिए या बेहोश करने के लिए थोड़ी दवाइयाँ दी होती है, उनका असर रहता है। तीसरे दिन से पेशेंट बैठा हुआ था और चौथे दिन बिल्कुल चल रहा है। वहीं अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनकराज ने रेडियोलॉजी विभाग को बधाई दी। एमएस ने डीएससी मशीन के बारे में भी जानकारी साझा करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में 6 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज करवाएं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस मंशा से प्रदेश सरकार ने इस संस्थान को डीएसए मशीन प्रदान की थी, ये मशीन ऐसे ऐसे केसेस में ही जो है वो अच्छा काम करती है। जब समय रहते अगर जब भी किसी व्यक्ति को स्ट्रोक इस तरह के कोई लक्षण आते हैं, किसी शरीर के हिस्से का सुन्न पड़ जाना या पैरालिसिस होना, इस तरह के जब लक्षण आते हैं, तो अगर व्यक्ति लक्षण उत्पन्न होने के 6 घंटे के भीतर अगर अस्पताल में आता है तो इस मशीन के द्वारा जांच करने के उपरांत, जिसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, उसके उपरांत अगर कुछ उसमें फॉल्ट दिखता है तो उसका उसी समय जो इलाज कर देने से व्यक्ति के शरीर में जो परमानेंट जो डिसेबिलिटी आदमी को होती है, जैसे पैरालिसिस या अधरंग, इस तरह की जो चीज़ होती है, उनसे बचा जा सकता है। हम इस संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक होने के नाते रेडियोलॉजी विभाग की समस्त टीम को इस बात के लिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह के नेक कार्य वो लोगों के लिए, और जिस मकसद से ये मशीन लगाई गई है, जिस मकसद के लिए उन लोगों ने ये ट्रेनिंग की है, उस मकसद को पूरा करें और लोगों की सेवा में लगे रहें।